मिलिट्री सीजन 2 पार्ट 46। तेई एकदम से बेड से उठकर वहां से भागते हुए रूम के बाहर आ जाता है। जंगकुक जो गहरी नींद में है टाइम स्कीप तेयूं भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर आता है। जिन जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ रो रहा है तेयूं भागते हुए अपने अप्पा के पास आता है। जिन तेयूं को देख उसे गले लगाकर रोने लगता है। जिन क्राई कर कहता है, ते ते देखो तुम्हारे डैड को क्या हो गया, वो कांप रहे थे, उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। तेयूं जो खुद भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुद के दिल को मजबूत कर वो अपने अप्पा को टाइटली होल्ड कर कहता है, अप्पा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, डैड ठीक हो जाएंगे, आपको पता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ शुगा भी आ जाता है। ते हक ब्रेक करता है। जिन जो रोए जा रहा था ते शुगा को इशारा करता है। तभी शुगा जिन को लेकर बैठ उसे कंफर्ट करता है। तेयूं देखता है ओटी के अंदर डॉक्टर की टीम है, वो सब नामजुन को वॉमिटिंग करा रहे एंड इंजेक्शन दे रहे। ते जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एरिया में सारे गार्ड्स गन लेकर खड़े हैं। ते सभी से पूछने लगता है कि ये सब कैसे हुआ। गार्ड्स कहते हैं, सर होटल से आने के बाद बिल्कुल ठीक थे, ये सब रात में ही हुआ, हम सब उनके आसपास ही थे, उनसे कोई मिलने भी नहीं आया, इनफैक्ट घर में कोई नहीं आया। तीन वॉल पर पंच कर कहता है, व्हाट द। नामजुन की सांसें जो बहुत धीमी चल रही है। डॉक्टर्स जो खुद भी उम्मीद खो रहे हैं। तभी एक डॉक्टर कहता है, हमें कैसे भी करके जनरल को सेव करना होगा। नामजुन को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दी जाती है। 30 मिनट से डॉक्टर्स नामजुन की सांसें नॉर्मल करने में लगे हैं। तभी रिपोर्ट आती है, खाना खाने के बाद ये सब हुआ है। तेयूं जो देखता है नामजुन को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं। तभी एक डॉक्टर बाहर आकर कहती है, मिस्टर तेयूं एक्चुअली जनरल को फूड पॉइजनिंग या फिर उन्हें किसी प्रकार का पॉइजन दिया गया है। रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिससे हमें ठोस प्रमाण मिले। तेयूं एंग्री होकर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं। डॉक्टर कहती है, देखिए उन्होंने अल्कोहल भी ली थी एंड हो सकता है वो एक्सपायरी हो, लेकिन इतना सीरियस इशू नहीं होता है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ये समझ लीजिए उनकी जान को खतरा है और उन्हें सांस नहीं आ रही है। ऐसा ही रहा तो हम जनरल को बचा नहीं पाएंगे। तेयूं अपनी बैग से गन निकाल डॉक्टर के सर पर पॉइंट कर कहता है, हाउ डे यू, कैसे भी करके उन्हें ठीक करो, उन्हें कुछ हुआ तो मैं पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, अंडरस्टैंड। लेडी डॉक्टर काफ़ी डर जाती है। जिन ते का बिहेवियर देख और ज़्यादा रोने लगा। शुगा कहता है, ते ये गुंडागर्दी बंद करो। डॉक्टर आप अपना काम कीजिए। तभी अंदर से आवाज़ आती है, डॉक्टर एरिया जल्दी आइए, उनकी सांसें चलने लगी है। डॉक्टर भागते हुए अंदर जाती है। वो उसे चेक कर कहती है, जल्दी से वो इंजेक्शन लेकर आओ। एंड डॉक्टर एरिया बाकी सब डॉक्टर के साथ मिलकर उन्हें हैंडल करते हैं। आफ्टर 1 आवर सारे डॉक्टर्स एक दूसरे का मुंह देखते हैं और थके हारे होकर बाहर आते हैं। 6 से ज़्यादा डॉक्टर जो खुद जनरल के ट्रीटमेंट में लगे थे। बाहर आते ही डॉक्टर्स लाइन से खड़े होकर जिन एंड तेशुका के सामने आते हैं। जिन आंसू भरी नज़रों से उन्हें देख कहता है, मुझे सैड न्यूज़ नहीं सुनना, अगर तुम्हें कुछ कहना होगा तो अच्छा कहना, वरना चले जाओ सब यहाँ से। सीनियर डॉक्टर कहता है, सर हम समझ सकते हैं, वो अब खतरे से बाहर हैं, उनकी सांसें ठीक चल रही है। आई थिंक उन्हें कुछ दिया गया था जिस वजह से उनकी हालत ऐसी हुई है। डॉक्टर एरिया कहती है, आई थिंक ये रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें स्ट्रॉन्ग मात्रा में पॉइजन दिया गया है, मैं श्योर हूँ। सीनियर डॉक्टर कहते हैं,
लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उन्हें शायद फूड पॉइजनिंग हुई है, दैट्स इट। डॉक्टर एरिया, जो कोरिया के फेमस डॉक्टर में से एक है, वो एक स्पेशलिस्ट भी है। उन्होंने वर्ल्ड की लगभग सारी बीमारी के बारे में पढ़ा है। वो हेल्थ के एरिया में काफ़ी सेवाएं दे चुकी है। सीनियर डॉक्टर की बात पर एरिया चुप हो जाती है। तेयू एरिया का फेस देखता है और कुछ नहीं कहता। सीनियर डॉक्टर कहते हैं, सर, हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। बिना किसी सबूत पर हम आपको बीमारी या ये किस वजह से हुआ ये नहीं बता सकते। हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे, उसके आधार पर ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। एरिया कहती है, एंड आपके लिए सैड न्यूज़ भी है। सीनियर डॉक्टर कहता है, सर, जनरल किम कोमा में जा चुके हैं। उनके सर की नस पर बहुत ज़्यादा दबाव से वो कोमा में चले गए हैं। जिन जो एकदम से बेहोश हो जाता है। शुगा ते जिन को होल्ड कर उसे उठाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स जो दूसरे जगह जिन को लाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। टाइम स्केप ते डोर पर नॉक करता है। डॉक्टर एरिया कहती है, कमिंग। ते अंदर आता है। एरिया उसे देख थोड़ा शांत हो जाती है। वो कहती है, आइए मिस्टर किम, क्या आपको कुछ पूछना है? ते रिपोर्ट टेबल पर रख कहता है, आप किस पॉइज़न के बारे में बात कर रही थी डॉक्टर? एरिया गहरी सांस लेती और कहती है, देखिए, सीनियर की बात सही है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस बारे में स्टडी किया तो मैं जानती हूँ ये एक प्रकार का पॉइज़न है। ये जनरल को जिस तरह के सिम्टम्स थे उस हिसाब से ये पॉइज़न से मेल खाता है। और वो ते को पिक्चर शो करती है और वो काफ़ी देर तक बात करते हैं। ते जिसे सब कुछ समझ आ रहा है। एरिया कहती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सेम पॉइज़न है, लेकिन इसकी कुछ सिम्टम्स जनरल के सिम्टम्स से मेल खा रहे हैं। इसमें बीमारी का पता नहीं चलता, बस इसे देने से अचानक मौत हो जाती है और लाख कोशिश कर लें बीमारी के बारे में जानने की, पर इसकी कोई वजह नहीं मिलती। आई होप आप समझ गए होंगे। तेयू ये सब जानकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह के पॉइज़न के बारे में नहीं जाना। ते कहता है, मैं चाहता हूँ आप इसका पता लगाएं। क्या ये वही पॉइज़न है या कोई और? एरिया स्माइल कर कहती है, श्योर। देखिए, ये कोरिया एंड बाकी कंट्री में कहीं यूज़ नहीं होता है। 100 में से 1% ऐसे देश हैं जहाँ ये यूज़ होता है। मुझे नहीं लगता है बाकी डॉक्टर्स को इसके बारे में कोई पता होगा। ते कहता है, आई अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच। आप इस पॉइज़न की वैक्सीन क्रिएट कीजिए जिससे जनरल जल्दी ही ठीक हो जाएं। एरिया कहती है, ये बहुत मुश्किल है मिस्टर किम। ते वहाँ से उठकर जाते हुए कहता है, आई नो, आप कर सकती हैं, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। एरिया कहती है, आपने कीमत की बात कर मेरे ईगो को हर्ट कर दिया मिस्टर किम। आप अपने पैसे अपने पास रखिए, मैं वैक्सीन पर काम ज़रूर करूँगी। आफ्टर सम टाइम ते जो अपने डैड को आईसीयू के बाहर दूर से देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, वो साइलेंटली रो रहा है। शुका वहाँ आता और कहता है, पूरे होटल को चेक किया जा रहा है एंड सीसीटीवी कैमरा खोले गए। सारा का कहना है कि सीसीटीवी में कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट खाने से लेकर ड्रिंक तक सब कुछ अच्छे से दिया गया है। बार के पास भी कोई नहीं गया और ना ही खाने से पहले कोई वहाँ से उठकर गया, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। ते कहता है, कौन? शुगा थोड़ा रुक कहता है, जंगकुक। ते शुगा को गौर से देखता है। शुगा कहता है, लेकिन वो बार साइड नहीं गया, वो सीधा वॉशरूम गया एंड वहाँ से टेबल पर वापस आ गया। जनरल किम वॉशरूम नहीं गए, वो सीधा सोल्जर से मिलकर आए एंड डिनर किया। तेयू वॉल पर पंच कर कहता है, खाना पूरी तरह से फ्रेश था। एक काम करो, सारे सोल्जर्स को हॉल में इकट्ठा करो और सबसे पूछताछ करो एंड तब तक मैं उस ड्रिंक बनाने वाले से बात करके आता हूँ।
टीम जिसकी आइज रेड है वो जिनके पास आता है जो बेहोश है उसके फॉरहेड पर किस कर कहता है, अप्पा वो जो कोई भी होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और वो वहाँ से चला गया। सुबह होने में बस कुछ ही समय है। सुबह के 5 बजे हैं। टीम अपने साथ कुछ ऑफिसर्स को लेकर बार वाले बॉय के घर जा रहा। कार स्टॉप करते हूँ, डोर बेल प्रेस करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ती कहता है दरवाज़ा तोड़ दो। गार्ड्स दरवाज़ा तोड़ अंदर जाते हैं और बॉय को ढूंढने लगे। तभी एक गार्ड आवाज़ देकर कहता है सर। ते जाता है और देखता है बॉय बेड पर सोया है। ते कहता है इसके मुंह पर पानी मारो। बॉय के मुंह पर पानी मारने के बाद भी वो नहीं उठता। गार्ड्स उसके पास जाकर उसके नाक के पास चेक कर कहता है सर ये तो मर चुका है। तेऊ बेड पर जोर से किक करता है और गुस्से में घर का सामान तोड़ देता है। आफ्टर सम टाइम ते अपनी कार के पास है। इन्वेस्टिगेशन टीम एंड मिलिट्री ऑफिसर ने घर को सील कर दिया है। बॉय की बॉडी वहाँ से ले जाया जा रहा है। शुगा ते के कंधे पर हाथ रख कहता है काम डाउन ते, हम जल्दी ही इसका पता लगा लेंगे। टीम अपना काम कर रही है। ते कहता है इसका मतलब इसे कुछ ऐसा पता था जिससे हम जान सकते थे कि डैड को पॉइजन किसने दिया। जो कोई भी है उसने पहले ही उसे मार दिया। वो जानता था कि हम इसके पास जरूर आएंगे। ओह गॉड शुगा वो बहुत ज़्यादा शातिर है। शुगा ते को हक कर उसे कंफर्ट कर कहता है आई नो ते, हिम्मत मत हारो, हम ज़रूर उसका पता लगा लेंगे। सुबह लगभग हो गई है। जंगकुक टर्न होता है, उसकी नींद खुलती है। वो देखता है ते वहाँ पर नहीं है। तभी सारा वहाँ पर आती है और कहती है मास्टर आप जाग गए। जंगकुक कहता है ते कहाँ है। सारा कहती है आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सर आ जाएंगे। जंगकुक कहता है मेरी ते से बात कराओ। उसके जिद करने से सारा जो ते को कॉल लगाती है और कहती है मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं, और वो जंगकुक को फ़ोन देती है। जंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है ते लव तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए। ते कहता है वो कुछ इम्पॉर्टेंट काम था जनरल किम के सिलसिले में, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। जंगकुक समझ जाता और कहता है क्या हुआ उन्हें। ते कहता है मैं अभी तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता बेबी, ऑलरेडी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आई लव यू जंगकुक। जंगकुक ते की पेनफुल वॉइस सुन थमसा गया। वो कुछ देर बाद कहता है आई लव यू टू ते, प्लीज़ जल्दी वापस आना। ते कहकर फ़ोन कट कर दिया। जंगकुक सारा को फ़ोन देता है। सारा कहती है नीचे इन्वेस्टिगेशन टीम आई है, सारे सोल्जर से बात कर रही है। सर ने कहा आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कमरे में ही रहिए, शाम तक हम वापस मिलिट्री कैंप के लिए निकल जाएंगे। जंगकुक कहता है लेकिन ते। सारा कहती है शायद वो नहीं आएंगे, उन पर अभी वर्क बहुत ज़्यादा है। जंगकुक जो चुप हो गया। सारा वहाँ से चली गई। जंगकुक डोर लॉक कर जल्दी से अपना मिनी फ़ोन निकाल मैसेज चेक करता है, कम हो गया है। दूसरा मैसेज देखता है सर किसी को कुछ नहीं मिल सकता, मैंने सब कुछ पहले ही हैक करके सब सीसीटीवी फुटेज चेंज कर दिया। जंगकुक रिप्लाई करता है गुड, मैंने भी अपना काम कर दिया। जंगकुक स्मर्क करता है। ऐसी सबकी चेकिंग होती है। इन्वेस्टिगेशन टीम अपना काम अच्छे से कर रही है। ते जो सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहा है, वो किसी भी चीज़ में रिस्क नहीं लेना चाहता। टाइम स्कीप जिन जिसे होश आ गया है और वो आईसीयू के सामने बैठा है। तेऊ जिन को ऐसे देख कहता है अप्पा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, चलिए घर चलिए। जिन ते को क्राई आइज से देख उसका हैंड होल्ड कर उसके चिक पर हाथ रख कहता है बेबी मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे डैड को ऐसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं इंतज़ार करूँगा उनके ठीक होने तक।
एरिया कहती है, सर आप समझ नहीं रहे हैं, जनरल किम अब हमारी जिम्मेदारी है एंड उनकी हेल्थ में इतने जल्दी सुधार नहीं आएगा। उनका होश में आना कोई कंफर्म नहीं है, उन्हें कल भी होश आ सकता है, परसों भी, 1 वीक के अंदर, 1 मंथ, 1 ईयर या फिर कभी नहीं। जिन जो फिर से क्राई करने लगा। तेऊ डॉक्टर को डांटते हुए कहता है, आर यू मैड, हम ऑलरेडी परेशान हैं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, यू गेट लॉस्ट। जिन ते को शांत कर कहता है, नहीं ते, वो सही कह रही है। एरिया कहती है, मैं बस आपको सच बता रही हूँ, इस तरह यहाँ बैठकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। कुछ दिनों में हमें लगेगा मिस्टर किम की हेल्थ में सुधार है तो हम खुद उन्हें आपके घर में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उनके पास हर समय डॉक्टर्स की टीम होगी। घर पर रहेंगे तो शायद जल्दी ठीक हो जाए। जिसके मन में एक उम्मीद जगती है और वो कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? एरिया कहती है, यस, पर सही देखभाल और सही मेडिसिन देने पर ही ये काम करता है। तभी पीछे से आयु कहती है, डॉक्टर सही कह रही है। आयु सीधा आकर जिन को हक करती है। जिन आयु को गले से लगाकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, तुम्हारे अंकल। आयु जिन को ऐसी हालत में देख सैड होकर कहती है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे अंकल, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट मेरी बहन जो कर रही है। ते एरिया एंड आयु को देखता है। आयु एरिया को देख कहती है, ऐसा कोई केस नहीं जिन्हें नोना ने सक्सेसफुल पूरा नहीं किया, क्या आप इन्हें नहीं जानते? जिन एरिया को गौर से देखता है। आयु कहती है, इट्स ओके, गूगल कर लेना। ते कहता है, आयु ये तुम्हारी बहन है? जिन कहता है, हाँ, तुम्हारी मॉम ने बताया तो था कि उनकी एक बड़ी बेटी है, लेकिन मैं कभी तुमसे मिला नहीं। एरिया हंसते हुए कहते हैं, इट्स ओके, पर मैं आप लोगों के बारे में जानती हूँ। आयु ने मुझे पहले ही सब बताया है। एक्चुअली मैं बचपन से ही बाहर रही हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई भी यूएसए में ही पूरी की। शुगा कहता है, ओह नाइस। आयु कहती है, अंकल आप चलिए घर, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अंकल के जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ते जिनकी ओर देखता और कहता है, अप्पा सुना आपने, अब आप और यहाँ पर रहकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। शुगा कहता है, अंकल ते सही कह रहा है और हम सब गार्ड्स हैं ना, यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। आईसीयू में भी जाने से पहले डॉक्टर्स की चेकिंग होगी। देखिए इतना सारा स्टाफ खड़ा है, आप मत डरिए। इनफैक्ट हम अंदर जाएंगे ना, हमारी भी चेकिंग होगी, अंदर सिर्फ डॉक्टर्स ही जा सकते हैं। मिस एरिया इस बात का अच्छे से ध्यान रखेंगी। एरिया हमें सर हिलाती है। जिन ते का हैंड होल्ड कर कहता है, ठीक है। आयु कहती है, ते इफ़ यू डोंट माइंड कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए अंकल के साथ रहूं, तुम तो वर्क में बिजी होगे तो अंकल घर पर अकेले रह जाएंगे, तो मैं क्या रुक सकती हूँ? तुम किसी और डॉक्टर को कैम्प के लिए कुछ दिनों के लिए वहाँ भेज देना। ते छोटे से स्माइल कर कहता है, ओके। आयु जिनको लेकर चली गई। वो मन में सोचता है, जंगकुक इस समय तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, पर तुमने तो मेरी फैमिली को सब कुछ बताने से इनकार किया है। और वो सैड हो जाता है। ऐसी शाम हो जाती है, कोई सबूत ना मिलने के कारण सभी सोल्जर्स जो वापस कैंप जा रहे हैं। जंगकुक सारा की ओर देख कहता है, क्या ते नहीं आ रहा? जिमिन कहता है, नहीं, शुका का कॉल आया था कि वो और ते आज नहीं आएंगे, वो वर्क में बिजी हैं। जंगकुक सारा का फ़ोन लेकर ते को कॉल करता है, लेकिन ते पिक नहीं करता। जंगकुक बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और बस में जाकर बैठ गया। भूकंप कहता है, हम मिडनाइट तक पहुंच जाएंगे। बस स्टार्ट हो जाती है। जंगकुक जो आज सीट पर अकेला बैठा है, वो ते को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। टाइम स्कीप, सब लोग सोए हैं, लेकिन जंगकुक जो बस विंडो का पर्दा खोल मून को देख रहा, वो याद करता है कि आधे समय बस में दोनों ने कितनी बातें की
और ते बस में भी उसे नहीं छोड़ रहा था। तभी सारा उसके पास आती और कहती है, मास्टर क्या आप सो गए? जंगकुक एकदम से सारा की ओर देख कहता है, नहीं। सारा फोन देकर कहती है, मिस्टर किम का कॉल है। जंगकुक जल्दी से फोन लेकर धीमी आवाज में कहता है, हेलो। तेयू थकी हुई वॉइस में कहता है, जंगकुक। ते की आवाज़ सुन जंगकुक, जिसकी आंखों से आंसू साइलेंटली बहने लगे, वो उसकी आवाज़ सुन सुकून फील करता है। ते कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं वर्क में ज़्यादा बिजी था। आई नो तुम गुस्सा होगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ रहा, लेकिन काम ख़त्म होते ही मैं वापस आ जाऊँगा। तुम मेरा वेट करोगे ना? जंगकुक धीमी आवाज़ में कहता है, ऑफ कोर्स ते, ये कोई पूछने की बात है। हाँ, मैं गुस्सा हूँ तुम्हारे वर्क से, जिसकी वजह से तुम मेरे साथ वापस नहीं आ रहे। ते एंड जंगकुक कुछ देर तक बातें करते हैं। ते ऐसे ही बातें करते करते सो जाता है। जंगकुक के बोलने पर कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वो सुनता है ते की सांसों की आवाज़, जिससे जंगकुक इस्तेमाल करता है और फ़ोन कट कर साइड में रख देता है। रात के 2 बजे सब लोग कैंप पहुंच गए। सारा जंगकुक को अपने साथ कैंप ले आती है, बिकॉज जंगकुक इतने बड़े घर में अकेला नहीं रह सकता। सारा जंगकुक को ते के क्वार्टर की की दे देती है। जंगकुक ते के क्वार्टर हाउस में आता है। ऐसे दिन बीतने लगे, लेकिन ते कैंप नहीं आ रहा था। शुगा जो कभी कभी कैंप का चक्कर मार रहा था, लेकिन वहाँ स्टे नहीं कर रहा। ट्रेनिंग के लिए 3 से 4 न्यू सोल्जर ऑफिसर कैंप ज्वाइन करते हैं। साथ ही में एक न्यू डॉक्टर भी। जिमिन आयु को कॉल करता है, लेकिन आयु का फ़ोन नहीं लग रहा था, बिकॉज कैंप हाउस में भी टाइट सिक्योरिटी है, जिससे अंदर जाने वाले सभी लोगों की चेकिंग होती है। फ़ोन सील कर दिया गया है। ते जो अब बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा था, बिकॉज वो समझ गया था उस दिन सम्मान समारोह में भी नामचुन को ही मारने की कोशिश की गई थी। एरिया जो वैक्सीन पर अपना काम करना शुरू कर दी है। आयु जो जिनकी हेल्थ और उनके अकेलेपन को दूर करने में लगी है। आयु की मॉम भी की मेंशन आई हुई है। ते जो इन्वेस्टिगेशन एंड मिलिट्री ऑफिस का वर्क खुद ही कर रहा है, एंड काम को बढ़ते देख प्रेसिडेंट ने न्यू जनरल को हायर कर लिया है। तेन जो इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा निराश है। ये जनरल जो कार्यकारी नामचुन के ठीक होने तक ही ये काम करेंगे। ते ने जंगकुक के लिए फ़ोन भिजवाया है, जिससे ते रोज़ नाइट में जंगकुक से बातें करता है। जंगकुक जो ट्रेनिंग में जाना स्टार्ट कर दिया है। सारा के मना करने पर भी जंगकुक नहीं मानता। जंगकुक जो खुद को स्ट्रॉन्ग करने में लगा है, वो कभी कभी ते से बातें भी नहीं करता, बिकॉज वो ते से गुस्सा है। जंगकुक जो अब गुस्से में और अपने मिशन को पूरा होते देख ते को इग्नोर करने लगा। वो सोचता है शायद गॉड भी चाहते हैं कि वो दोनों अलग हो जाएं, इसलिए ते उसके साथ नहीं आ रहा। ऊपर से आयु भी वहाँ से चली गई। जंगकुक जो उन दोनों के बारे में उल्टा सीधा सोच रहा है। 10 दिन बाद जंगकुक ट्रेनिंग में है। सारा वहाँ आती और कहती है, मास्टर मिस्टर किम का कॉल है, उन्होंने बताया तुमने 3 दिन से उनसे बात नहीं की है। जंगकुक सारा को डांटते हुए कहता है, आर यू मैड सारा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अभी ट्रेनिंग पर हूँ, तुम क्या मुझे पनिशमेंट दिलाने की सोच रही हो? ते जो ये सब कॉल पर सुन लेता है। सारा कहती है, मास्टर आप। जंगकुक गुस्से में कहता है, ओह शट अप सारा, मुझे नहीं करनी किसी से बात। सारा जंगकुक का गुस्सा देख वहाँ से चली जाती है और कान में फ़ोन रख कहती है, सर। ते कहता है, मैंने सब सुन लिया, इट्स ओके। ते कॉल कट कर अपना फ़ोन टेबल पर रख गुस्से में लैपटॉप में काम करने लगता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और स्टोरी अच्छी लगी लाइक करना। बाय।